नमस्कार। चिंतन मनन की श्रृंखला में आज विचार मंथन का विषय रहेगा गांधी और अपरिग्रह। अपरिग्रह गैर अधिकार की भावना, गैर लोभी या गैर लोभ की अवधारणा है जिसमें अधिकारात्मकता से मुक्ति पाई जाती है। यह विचार मुख्य रूप से जैन धर्म और हिंदू धर्म के राजयोग का हिस्सा है। जैन धर्म में कहा गया है कि अहिंसा और अपरिग्रह जीवन के आधार हैं। अपरिग्रह का अर्थ है कोई भी वस्तु संचित ना करना। गांधी जी ने कहा कि मेरा मानना है कि आपके पास कितना भी धन या संपत्ति है, ऐश्वर्य है, लेकिन आपको इसके जाने का कोई गम या दुख नहीं है तो फिर कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन यहाँ प्रश्न उठता है, यदि आपको परिग्रह नहीं है तो धन का संचय क्यों किया जाए? तो वो कहते हैं कि धन का संचय अपने सुख के लिए, ऐश्वर्य के लिए, आराम की ज़िंदगी जीने के लिए किया जाता है। हम जानते हैं कि पैसा कमाना, खर्च करना, दान देना, लेकिन यदि हम इससे परिग्रह करते हैं तो उसके जाने का हमें दर्द होता है। दान देने से हम घबराते हैं, फिर हम अपरिग्रह का पालन कैसे कर सकते हैं? तो गांधी जी ने अपरिग्रह का दिव्य संदेश हमारे समक्ष प्रस्तुत करना चाहा। गांधी जी ने कहा कि जब मैं स्वयं को राजनीति की कुंडली में मैंने फंसा पाया तो अपने आप से ये मैंने प्रश्न किया कि मुझे अनैतिकता, असत्य और राजनीतिक लोभ से पूर्णतः मुक्त रहने के लिए क्या करना चाहिए। तो शुरू में यह कठिन संघर्ष था। मुझे अपनी पत्नी तथा मुझे खूब याद है कि मैंने अपने बच्चों तक से मुझे भिड़ना पड़ा। लेकिन जो भी हुआ, मैं इस निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच पाया कि यदि मुझे उन लोगों की सेवा करनी है जिनके लिए मेरा जीवन समर्पित है, तो मुझे जिनके कष्टों को मैं दैनंदिन साक्षी हूँ, तो मुझे अपने धन, अपनी सारी संपत्ति का त्याग कर देना चाहिए। तो गांधी जी ने बड़े सच्चाई के साथ यह नहीं कह सकता कि जब मेरी ये धारणा बनी तो मैंने तत्काल सभी चीज़ों का त्याग कर दिया। मुझे मानना होगा कि शुरू में मेरी प्रगति बहुत धीमी रही और जब मैं संघर्ष के उन दिनों की याद करता हूँ तो पाता हूँ कि शुरू में मुझे भी इससे बहुत कष्ट हुआ। लेकिन ज्यों ज्यों दिन गुजरते गए मैंने देखा कि मुझे और भी बहुत सी चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए जिन्हें मैं अपनी समझता था। आखिरकार एक समय ऐसा आया जब उनका त्याग करके मुझे निश्चित रूप से प्रसन्नता का अनुभव हुआ। एक के बाद एक मानो गुणोत्तर क्रम में चीज़ें मेरे हाथ से फिसलती चली गई। तो उनका मानना है कि अब जब मैं अपने अनुभवों का वर्णन आप सबके समक्ष कर रहा हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे कंधों से एक भारी बोझ उतर गया है। मुझे लगने लगा है कि अब मैं ज़्यादा आसानी से घूम फिर सकता हूँ, अपने साथियों की सेवा ज़्यादा आराम के साथ कर सकता हूँ और अधिक आनंद का अनुभव करते हुए मुझे दूसरों को बताने में भी बहुत प्रसन्नता मिलती है। इसके बाद कोई चीज़ अपने कब्जे में रखना मुझे भार जैसा लगता है और उस आनंद के कारण की खोज करते हुए मैंने पाया कि अगर मैं कोई चीज़ अपनी मानकर अपने पास रखता हूँ तो सारी दुनिया से मुझे उसकी रक्षा करनी पड़ती है। मैंने यह भी पाया कि दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनके पास यह चीज़ नहीं है, हालांकि वे उसे चाहते हैं। अगर भूखे अकालग्रस्त लोगों को मैं अकेले में कहीं मिल जाऊं तो वे न केवल मेरी
चीज़ को मेरे साथ बांट लेना चाहेंगे, बल्कि उसे मुझसे छीन लेना चाहेंगे। तब उनकी रक्षा के लिए मुझे पुलिस से संरक्षण मांगना होगा। तब मैंने स्वयं से कहा कि वे लोग अगर उस वस्तु को चाहते हैं, मुझसे छीन लेने पर उतारू हैं, तो इसलिए नहीं कि उनके मन में मेरे प्रति कोई द्वेष है, बल्कि इसलिए उनकी ज़रूरत मेरी ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी है। तो अपनी सारी संपत्ति का मैंने त्याग कर देने पर दुनिया मेरे ऊपर हंस भी सकती है, पर मेरे लिए यह त्याग निश्चित रूप से लाभदायक सिद्ध हुआ। गांधी जी ने कहा कि मैं चाहूँगा कि मेरे इस संतोष से प्रतियोगिता करें। यह मेरा सबसे कीमती खजाना है। इसलिए यह कहना शायद ठीक ही है कि मैं गरीबी का प्रचार करता हूँ, पर मैं सबसे धनवान व्यक्ति हूँ। तो गांधी जी ने अपने जिंदगी में स्वैच्छिक आत्मत्याग की भावना को अपनाया। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा स्वराज आवश्यकताओं को बढ़ाने और विषयासक्ति पर नहीं, अपितु आत्मत्याग पर निर्भर है। अपरिग्रह अस्त्य के साथ जुड़ा हुआ है। यदि हमारे पास कोई ऐसी वस्तु है जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है, तो भले ही वे मूलतः चुराई गई वस्तु ना हो, पर चोरी की संपत्ति की श्रेणी में ही गिनी जाएगी। परिग्रह का अर्थ है कि भविष्य के लिए व्यवस्था करना। प्रेम के नियम का अनुयायी कल के लिए बचाकर कुछ नहीं रख सकता। ईश्वर कल के लिए किसी वस्तु का संग्रह नहीं करता। वह वर्तमान के लिए जितना ज़रूरी है उससे तनिक भी अधिक की सृष्टि कभी नहीं करता। इसलिए यदि हमें ईश्वर के विधान में आस्था है, तो हमें यह भरोसा रखना चाहिए कि हमारे प्रतिदिन के भोजन और हमारी आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं को ईश्वर व्यवस्थित करेगा, क्योंकि दैवी नियम भी यही कहते हैं कि जो मनुष्य को उनका दैनिक भोजन और बस इतना ही प्रदान करता है, उपेक्षा के कारण आज दुनिया में असमानताएं, उससे उत्पन्न होने वाला कष्ट और फालतू चीज़ों का अंबार लगा हुआ है जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है। अतः वे उद्योग पूरी तरह से हमें खराब कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, जिनकी तरक्की के लिए हमें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। तो गांधी जी ने यही कहा कि मैं वास्तव में जैसे जैसे इन उद्योगों के विकास की तरफ जाता हूँ, मैं अपने आदर्श को निरंतर अपने सामने रखता हूँ, तो उसके प्रकाश में धन संपत्ति का जायज़ा लेकर उसमें मुझे कमी करने का प्रयास करना चाहिए। सभ्यता सही अर्थों में आवश्यकताओं के बहुलीकरण में निहित नहीं है, बल्कि सोच समझकर स्वैच्छिक रूप से कमी करने में है। केवल इसी से सच्चे सुख और संतोष में वृद्धि होती है। मनुष्य की सेवा करने की क्षमता बढ़ती है। अगर सत्य की दृष्टि से हम विचार करें तो हमारी देह भी एक संपत्ति है, क्योंकि ठीक ही कहा गया है कि भोग की कामना आत्मा के लिए देह की सृष्टि करती है, और इस कामना के लुप्त हो जाने पर देह की कोई आवश्यकता शेष नहीं रह जाती। मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाता है। आत्मा तो सर्वव्यापी है। वह पिंजरे जैसे शरीर में बंदी होना, उस पिंजरे के लिए बुरे काम करना, प्राणियों की जान तक लेना क्यों चाहेगी? और गांधी जी ने त्याग का आदर्श भी प्रस्तुत किया। वो कहते हैं कि हम संपूर्ण त्याग के आदर्श पर कब पहुंच सकते हैं? जब तक यह है कि सेवा के लिए हमें अपने शरीर को काम में लगाना चाहिए। हमारे जीवन का आधार रोटी नहीं है, अपितु सेवा बननी चाहिए। इस सेवा के लिए ही हम खाते पीते हैं, सोते जागते हैं। मन की ऐसी वृत्ति जीवन में सच्चा सुख लाती है।
समय आने पर भगवत दर्शन करवाती है। हम सभी को इस दृष्टिकोण से जायजा लेना चाहिए और हमें याद रखना चाहिए कि अपरिग्रह का सिद्धांत वस्तुओं और विचारों पर समान रूप से लागू होता है। जो व्यक्ति अपने दिमाग में निरर्थक ज्ञान भरता है वह अमूल्य सिद्धांत का उल्लंघन करता है, और जो विचार हमें ईश्वर से विमुख करते हैं, उसकी ओर अभिमुख नहीं करते, वे भी हमारे मार्ग के लिए बाधक हैं। हमको गीता के 13वें अध्याय में जो ज्ञान की परिभाषा दी गई है उस पर विचार करना चाहिए। उसमें बताया गया है कि नम्रता आदि ज्ञान है, बाकी सब कुछ अज्ञान है। अगर यह सही है तो इसमें संदेह नहीं, जिसे हम आज ज्ञान समझकर गले से लगाए हुए हैं, अधिकांशतः वह निपट अज्ञान है। हमें भी किसी भी प्रकार से लाभान्वित करने के स्थान पर वो हानि ही पहुंचाता है। वह दिमाग को भटकाता ही नहीं बल्कि उसमें शून्यता पैदा करता है। उसमें बुराई के नाना रूपों में असंतोष की वृद्धि होती है। कहने का तात्पर्य यह कदापि नहीं कि हम जड़ हो जाएं। हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण मानसिक और शारीरिक सक्रियता से युक्त होना चाहिए, लेकिन यह सक्रियता सात्विक हो, हमें सत्य की ओर प्रवृत्त करे। जिसने सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया वह एक क्षण के लिए भी निष्क्रिय होकर नहीं बैठ सकता, लेकिन हमें अच्छे काम और बुरे काम के बीच में अंतर करना सीखना चाहिए। सेवा के प्रति अनन्य समर्पण से मनुष्य में अच्छे और बुरे कामों के बीच अंतर करना सहज रूप में आ जाता है। हम सबके पास संपत्ति क्यों होनी चाहिए? हम जीवन में वस्तु का परिग्रह क्यों ना करें? हम एक निश्चित समय के बाद अपनी समस्त संपत्ति का त्याग क्यों ना कर दें? बेईमान व्यापारी कपटपूर्ण प्रयोजनों के लिए ऐसा करते हैं, तो हम एक नैतिक और महान प्रयोजन के लिए ऐसा क्यों नहीं कर सकते? एक समय था जब हिंदू सामान्यतः ऐसा ही करता था। हर हिंदू से आशा की जाती थी कि एक निश्चित अवधि तक गृहस्थ जीवन जीने के बाद अपरिग्रह के जीवन में प्रवेश करे। इस उत्तम परंपरा को हम फिर से शुरू क्यों ना करें? व्यवहार में इसका अर्थ केवल यही माना जाता है कि हम अपने भरण पोषण के लिए उन लोगों की दया पर निर्भर हो जाएं जिन्हें हम अपनी संपत्ति का हस्तांतरण कर रहे हैं। गांधी जी ने कहा कि मुझे तो यह विचार आकर्षक लगता है। सद्भावपूर्ण विश्वास के ऐसे असंख्य मामलों में कोई एक आदि मामला ऐसा निकलता है जिसमें विश्वास भंग हो जाए। इस रीति को क्या रूप दिया जाए कि बेईमान आदमी इसका अनुचित लाभ ना उठा सके? यह तो लंबे प्रयोग से ही निर्धारित किया जा सकता है, लेकिन दुरुपयोग के भय से इस प्रयोग को करने से स्वयं को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। गीताकार ने गीता का दिव्य संदेश देने से स्वयं को रोका नहीं था, लेकिन वह संभवतः यह जानते थे कि लोग इसकी दुहाई देकर सभी तरह की बुराइयों, यहाँ तक कि हत्या तक का औचित्य सिद्ध करने का प्रयास अवश्य करेंगे। धर्म की उच्चतम प्राप्ति सर्वस्व त्याग की अपेक्षा रखती है। मानव जीवन के नियम का बोध हो जाने के बाद हमें अधिक नहीं, बस जहाँ तक हमसे बन पड़े वहाँ तक उसे जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। यही एक मध्य मार्ग है। गांधी जी ने अपरिग्रह का एक स्वर्णिम नियम प्रतिपादित करना चाहा। वो कहते हैं कि जो चीज़ लाखों लोगों को उपलब्ध नहीं है उसका भोग करने से हमें दृढ़तापूर्वक इनकार कर देना चाहिए। इनकार करने की यह क्षमता हमारे अंदर अचानक ही नहीं आ जाएगी। पहले तो हमें
मानसिक वृत्ति का विकास करना होगा। अपने आप को मानसिक रूप से हमें समृद्ध करना होगा। फिर जो वस्तु सुविधा लाखों लोगों को उपलब्ध नहीं है उसका भोग हम नहीं करेंगे। इसके बाद अगला कदम होगा कि इस मनोभावना के अनुरूप हमें अपने जीवन क्रम में शीघ्र परिवर्तन लाना होगा। प्रेम और अनन्य स्वामित्व साथ साथ कभी नहीं चल सकते। सिद्धांत रूप से जहाँ पूर्ण प्रेम है वहाँ पूर्ण अपरिग्रह होना भी आवश्यक है। शरीर हमारी अंतिम संपत्ति है, इसलिए मनुष्य पूर्ण प्रेम और पूर्ण संपत्ति त्याग का दावा तभी कर सकता है यदि वह मानव सेवा के लिए मौत को गले लगाने और अपने शरीर का त्याग करने के लिए तत्पर हो। अगर हम मानसिक रूप से समृद्ध हो जाएं, आध्यात्मिक रूप से संपन्न हो जाएं और पूर्ण प्रेम के माध्यम से अपनी पूर्ण संपत्ति का हम तभी त्याग कर सकते हैं। अगर मानव सेवा के लिए मौत को अगर हम गले भी लगाना पड़े, अपने शरीर का त्याग भी करना पड़े, तब भी हमें अपरिग्रह की भावना को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। यही गांधी जी का मूल मंतव्य रहा और इसी मंतव्य के साथ उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन यापित किया। धन्यवाद।